नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री जंक्शन हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप भी अक्सर राजस्थान के लोक देवताओं और संतों से जुड़े सवालों में कंफ्यूज हो जाते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो ये खास पेशकश सिर्फ आपके लिए है, खासकर अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज हम अगले बस 5 मिनट में उन सभी नायकों और संतों को समझने वाले हैं जिनसे जुड़े सवाल हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब देखिए, राजस्थान के महान संतों की कहानियों को जानने से पहले हमें उस लहर को समझना होगा जिसने पूरे भारत में आध्यात्म की परिभाषा ही बदल दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भक्ति आंदोलन की, जो दक्षिण से शुरू होकर उत्तर तक पहुंची एक शक्तिशाली लहर थी। तो भक्ति की ये यात्रा शुरू होती है 12वीं सदी में तमिलनाडु से और धीरे धीरे मध्यकाल तक ये पूरे उत्तर भारत में फैल गई। राजस्थान में इसका सबसे गहरा असर हमें 16वीं से 18वीं सदी के बीच देखने को मिलता है। इसी दौर में यहाँ कुछ ऐसे महान संत हुए। चलिए सबसे पहले उन्हीं से मिलते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है दादू दयाल जी का। इन्हें इनकी क्रांतिकारी शिक्षाओं की वजह से राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। उन्होंने ही दादू पंथ की स्थापना की थी, जिसका मुख्य केंद्र आज भी जयपुर के पास नरैना में है। और हाँ, एग्जाम के लिए सबसे जरूरी फैक्ट, 1575 में उनकी मुलाकात सम्राट अकबर से हुई थी, जो बताता है कि उनका प्रभाव कितना जबरदस्त था। दादू दयाल की शिक्षाओं का सार ही उनकी महानता का सबूत है। उन्होंने ईश्वर, गुरु और आत्मज्ञान पर जोर दिया। मतलब उस जमाने में जाति पाति को पूरी तरह से नकारना और बराबरी की बात करना, आप सोच सकते कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम रहा होगा। भक्ति की बात चले और मीराबाई का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। वो एक राजकुमारी थी जिनका विवाह मेवाड़ के राजघराने में हुआ, पर उन्होंने राजपाट, सुख सुविधा सब त्याग कर भगवान कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। उनकी भक्ति आज भी राजस्थान की संस्कृति में जिंदा है। तो संतों की बात तो हो गई, अब हम चलते हैं लोक देवताओं की दुनिया में। और यहाँ जो सबसे जरूरी समूह है वो है पंचपीर। ये वो 5 महान लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समान आदर और श्रद्धा से पूजते हैं। ये पंचपीर शब्द ये सिर्फ एक नाम नहीं है दोस्तों, ये राजस्थान की गंगा जमुनी तहजीब यानी मिली जुली संस्कृति का सबसे बड़ा सबूत है। ये वो 5 नायक थे जिनके चमत्कारों और बलिदानों ने धर्म की हर दीवार को तोड़ दिया और वो सबके लिए पूजनीय हो गए। अब ये जो दोहा आप देख रहे हैं ना, इससे तो बस दिमाग में बैठा लीजिए, ये एग्जाम के लिए एक तरह से रामबाण है। ये दोहा आपको 5 पीरों के नाम चुटकियों में याद करा देगा। पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहाजी मांगल्या और गोगा जी। चलिए फटाफट मिलते हैं इन 5 पीरों से। पाबूजी, जिन्हें मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। रामदेव जी, जिन्हें रामसा पील भी कहते हैं। गोगा जी, जो सांपों से रक्षा करते हैं। हड़बूजी, जिन्होंने राव जोधा की मदद की थी। और मेहाजी, जिन्होंने गायों की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए। हर एक की कहानी अपने आप में वीरता की मिसाल है। पंचपीरों के बाद अब बात करते हैं उन लोक देवताओं की जो अपने वचन और रक्षा की संकल्प के लिए जाने जाते हैं। इनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि वीरता और बलिदान क्या होता है। अगर ये जानना हो ना कि वचन की क्या कीमत होती है, तो वीर तेजा जी की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, एक तरफ वो युद्ध में बुरी तरह घायल हैं, लेकिन फिर भी एक सांप को दिए वचन को पूरा करने के लिए लौटते हैं। जब शरीर पर कोई और जगह नहीं बची, तो उन्होंने अपनी जीभ आगे कर दी। ऐसा बलिदान, तभी तो वो आज भी राजस्थान के लोगों के दिलों में बसते हैं। अच्छा, अब इन महान देवताओं की कहानियों को लोगों तक पहुंचाया कैसे जाता था? इसका एक बहुत ही अनोखा और खूबसूरत तरीका है फड़। ये एक बड़े से कपड़े पर बनी पेंटिंग होती है जिसे भोपा पुजारी गा गा कर सुनाते हैं। आप इसे एक चलता फिरता मंदिर भी कह सकते हैं। और जब फड़ की बात आती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, देवनारायण जी। इनकी फड़ दुनिया की सबसे लंबी फड़ों में से एक मानी जाती है। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार और आरोग्य का देवता भी मानते हैं। और एक अनोखी बात जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इनके मंदिर में मूर्ति की नहीं बल्कि नीम के पत्तों के साथ ईंटों की पूजा होती है ना दिलचस्प? और ये तारीख, इसे तो आप खास तौर पर नोट कर लीजिए, साल 1992। ये वो साल है जब भारतीय डाक विभाग ने देवनारायण जी की फड़ पर एक डाक टिकट जारी किया था। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है और ये सवाल परीक्षाओं में कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ये स्लाइड एक तरह से आपकी चीट शीट है। इसमें सब कुछ है, देवता का नाम, उनका वाहन, उनका मुख्य पूजा स्थल और उनकी खास पहचान। मैं तो कहूंगा कि यहाँ पर रुकिए और इस टेबल को अच्छे से अपने दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी 5 मिनट की यात्रा राजस्थान के लोक देवताओं और संतों की दुनिया में। उम्मीद है ये फटाफट रिवीजन आपको पसंद आया होगा। अगर आप इतिहास को इसी तरह कहानियों और दिलचस्प तथ्यों के साथ समझना चाहते हैं, तो हिस्ट्री जंक्शन हिंदी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।